हाय एवरीवन, इट्स रक्षिता सिंह। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई नो सिर्फ 4 महीने बचे हैं हम लोग के पास, एंड बहुत पैनिक वाला सिचुएशन इस टाइम पे क्रिएट हो गया होगा। मैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग, मेरा खुद का भाई वो इस सिचुएशन के अंदर रह चुके हैं। हम इससे बाहर आए हैं, हमने आकर सिलेक्शन लिया है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अंदर एक भाई बहन की तरह बैठेंगे, बिल्कुल जीरो से डिस्कस करेंगे कि यार हमने सिचुएशन तो है वो खराब कर दी, अब क्या करें। क्वेश्चन नहीं पूछना है, अब सोल्यूशन ढूंढना है कि ठीक है हमने खराब कर दिया, अब करें तो करें क्या। बिल्कुल जो तुमने कर दिया, जैसे तुमने कर दिया, उस चीज को भूल जाओ। जीरो से शुरू करते हैं। अपने पास 4 महीने हैं। तुमने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 12th से स्टार्ट करी थी, जब से भी स्टार्ट करी थी, भूल जाओ। ये सोचो कि 4 महीने बाद तुम्हारा एक एग्जाम है और उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ तुम्हें 4 ही महीने मिले थे। लेकिन ये 4 महीने पूरी जिंदगी भर तुम्हारे नाम के सामने डॉक्टर लगा के चले जाएंगे। तो ये 4 महीने ऐसे होने चाहिए कि बस पलट के नहीं देखेंगे। आज ये वीडियो देख ली तो इसके बाद बस ठान लिया कि करना है तो करना है। अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल है। अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगी और मार्च में भी 15 मार्च का टारगेट लेके चलना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने का, ताकि कुछ रह जाए तो हम लोगों को 15 दिन का बफर यहां पर मिल जाए, वो चीज हम लोग वहां पे कंप्लीट कर सकें। एनी हाउ, अप्रैल शुरू होने से पहले सिलेबस एक बार खत्म नहीं हुआ बिल्कुल ढंग से। सिलेबस खत्म होने का मतलब ऐसे नहीं होगा अब की बार हम लोग ऊपर 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 से पलटते जाएंगे। जो करेंगे इतना ढंग से करेंगे कि लास्ट तक अपने को याद रहे। ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट करना है हमको और ये ठान लेना है तुम लोग को। अगर ये चीज ठानने को तैयार हो, जहां भी बैठे हो, पड़े हुए हो, लेटे हो, जिस सिचुएशन में तुम इस वीडियो को देख रहे हो, उठो एंड प्रॉमिस मी, थोड़ा तो यार जाग रहा होगा ना। रात के 10 बजे, 12 बजे, दिन में, जिस टाइम भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तभी तुम इस वीडियो को देखने आए हो, क्योंकि सच में तुम लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो करते हैं ना यार। बीच की सिचुएशन में क्यों फंसे हुए हो? ना तो तुम लोग पूरा ढंग से मजे ही ले रहे हो। इससे अच्छा कुछ नेटफ्लिक्स पे जाके एमिली इन पेरिस नया कोई ये वेब सीरीज आया, वो जाके देख लो। नहीं तो फिर ढंग से कर लो, पूरा दम लगा दो, ठीक है ना। तो अपने को क्या है, सीधे सीधे शब्दों में अपने को ये रिवीजन का बाद में सोचेंगे। आज अपना सिर्फ एक चीज, वो बिल्कुल जैसे अर्जुन को सिर्फ उसकी आंख नजर आई थी ना, हमको सिर्फ एक चीज नजर आनी चाहिए। 2.5 महीने। बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। बायो में अपनी 10 यूनिट है। 2.5 महीने का मतलब अपने पास यहाँ पर है 1 हफ्ते में हमको 1 यूनिट जो है वो निपटानी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पढ़ने की अभी हैबिट नहीं होगी, तो सबसे पहले इजी यूनिट से शुरू करना, ताकि थोड़ा सा हैबिट में आ जाओ। जो सिटिंग के आवर्स हैं, वो सिटिंग के आवर्स तुम लोग के बढ़ने स्टार्ट हो जाए, फिर टफ पे जाना, फिर मॉडरेट पे जाना। खुद से इस प्लान को बना लो। अगर बन रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम का चैनल इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रक्षिता सिंह, वहां पे जाके मैं तुम लोग को भेज दूंगी। अदरवाइज मैं तुमको बेस्ट चीज पता है क्या सजेस्ट करूंगी? आज मान लो वीक स्टार्ट हो रहा है, आज सोचो इस वीक तुम्हारा कौन सा यूनिट पढ़ने का मन कर रहा है, वो पढ़ो। अभी मत सोचो कि अगले हफ्ते ये, उससे अगले हफ्ते ये, उससे अगले हफ्ते ये, उससे अगले हफ्ते ये यूनिट कर लूंगा, मत सोचो। आज स्टार्ट करो। अभी 1 हफ्ता और बचा हुआ है, जनवरी में 1 वीक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कहीं बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो अभी उसको कॉप अप कर लोगे, इसीलिए अब से शुरू कर दो। अब दीदी पढ़ना क्या क्या है, करना क्या क्या है, सुनो। आंख बंद करो, सोचो तुम्हारा बायो का बेस्ट चैप्टर क्या है। ये ट्रिक सिर्फ बायो में नहीं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, सब में अप्लाई होगी। तुम्हारा बेस्ट चैप्टर कौन सा है, उसके बारे में सोचो। और उसमें जो जो सिस्टम तुमने फॉलो किया था, जिसका लेक्चर तुमने देखा था, एनसीईआरटी को जिस तरीके से पढ़ा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करी थी, टेस्ट कहां से दिया था, सेम सिस्टम फॉलो कर दो। अदरवाइज दिस इज द आइडियल सिस्टम। यार मैं लिख के दे रही हूं, मैंने अपने लाखों बच्चे अपने अंडर यहां पे देखे हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ है। इससे ज्यादा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लेक्चर देखो बायो का, तो 1 शॉट जो एनसीईआरटी बेस्ड है, 1 शॉट लेक्चर देखो, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। अब उसके बाद अभी जो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए एनसीईआरटी को रीड करने की। 10 मिनट का क्लॉक लगाओ सामने, अपने सामने क्लॉक रखो, क्लॉक में 10 मिनट का टारगेट रखो। 10 मिनट में क्या सोचो कि पेज नंबर 1 कंप्लीट करना है, अगली 10 मिनट में पेज नंबर 2, अब अगली 10 मिनट में पेज 1 एंड 2 को रिवाइज करना है। मतलब आधे घंटे में तुमको 2 पेज करने हैं। एक एनसीईआरटी में आइडियली 8-9 पेज होते हैं एक चैप्टर में, तो मतलब 2-2.5 घंटा लगेगा और तुमको वो चैप्टर बहुत ढंग से हो भी जाएगा। इस तरीके से तुम लोगों को करके देखना है। उसके बाद जब ये चीज ढंग से हो जाए ना यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इस तरीके से देना जैसे टेस्ट देते हो। एक बार बस
सब कुछ कमरे वमरे बंद कर दिए, टाइमर लगाया और उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो। आधे लोग तो सदियों सदियों तक क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही अटके रहते हैं। मैं उनको थ्योरी रिवाइज करते हुए कम देखती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थ्योरी इज मेन। बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करके जाओगे, उसके बावजूद भी होगा, तो थ्योरी इज मेन। फोकस ऑन थ्योरी। और उसके बाद एक जगह कहीं पे जाके टेस्ट दे दो ताकि तुमको रहे दिमाग में कि मैं सही डायरेक्शन में हूं कि नहीं। फिर बात आती है फिजिक्स। फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ पे हम रहने देते हैं डिसाइड करने का कि इतने दिन में कंप्लीट करना है, उतने दिन में कंप्लीट करना है। फिजिक्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं। आंख बंद करो, देखी जाएगी वो भगवान अपने साथ है, बस ऐसे सोचो, बस वो भगवान मेरे साथ है, जो होगा देखी जाएगी। एक लिस्ट बनाओ, चैप्टर बस आंख बंद करके करते जाओ। कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, कब तक नहीं होगा, फिजिक्स का अपने को सोचना ही नहीं है। फिजिक्स ही अपने लिए टफ रहती है। किसी के लिए बायो टफ है तो वो बायो में ये वाली चीज कर लेना। जो चैप्टर होता जाए उसको टिक करते जाना, बस सोचना मत, बस करते जाओ, लगे रहो। बस अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में इस टाइम पे मैक्सिमम देना है, जितना हमसे हो सकता है उतना। लेक्चर, उस लेक्चर के नोट्स, फिजिक्स में तो लेक्चर देखना ही देखना है, उसके नोट्स खुद के बनाने ही बनाने हैं। अब कोई चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुमने पहले कर रखा है, तुमने नोट्स बना रखे हैं, तो अब उसका लेक्चर मत देखो, उसमें टाइम बच जाएगा। और उसके बाद 5 से 6 बार उन नोट्स को रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार करो बस। एक चैप्टर में 200 के आसपास क्वेश्चन, दैट्स इट। सेट अ टाइमर, एक सिटिंग में 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करके ही उठो, उससे पहले उठना ही नहीं। तो अगर पूरी फिजिक्स में 20 चैप्टर है तो 20 सिटिंग होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की। उसके अलावा फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की इससे ज्यादा सिटिंग लगानी ही नहीं। 1 सिटिंग पूरा चैप्टर के क्वेश्चन। कोई चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है तो 2 सिटिंग में मैक्सिमम पूरा सॉल्व कर दो, टेस्ट की तरह सॉल्व करो। ऐसा नहीं हर रोज बस 4 क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन करेंगे, कल 30 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन, नहीं, थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। नोट्स पे कमांड होनी चाहिए। तुम्हारे टीचर को नोट्स का ना ऐसे अक्खा अक्खा पता होता है, इसीलिए वो मिनटों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। उसके बाद टेस्ट देके अपने आप को चेक करते रहो। केमिस्ट्री में बात करें, एक हल्का सा टारगेट लेके चलो कि 15 फरवरी के आसपास तक आधी फिजिकल ऑर्गेनिक हो जाए। 15 फरवरी के बाद 15 मार्च के आसपास तक बचा हुआ, और 15 दिन कुछ होगा तो वो बफर तो हम लेके चल ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या करना है आइडियली, इसमें एनसीईआरटी किसी का 1 शॉट देख लो, पीवाईक्यू टेस्ट जैसे बायो में किया था, यहाँ पे जैसे फिजिक्स में किया था, लेक्चर, उसके नोट्स, बार बार रिवाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट। बस ऑर्गेनिक में क्या करना, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना। किसी को अगर नहीं आती है ऑर्गेनिक, 10 जनवरी के आसपास से मैं पढ़ाऊंगी, और बहुत बहुत ढंग का पढ़ाएंगे, बहुत ढंग का, उधर से पढ़ लेना। मैंने कैसे किया था, मेरी स्टोरी बहुत लोगों को पता होगी। लास्ट के 3 महीने में मैंने जितना किया था अपना मैक्सिमम उतना किया था। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। उस टेस्ट सीरीज में क्या कर रखा था, उन लोगों ने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। किस तरीके से 3 पार्ट्स में, पार्ट नंबर 1 उसमें 6 टेस्ट होने थे, पार्ट नंबर 2 उसमें 4 टेस्ट होने थे, और पार्ट नंबर 3 उसमें 2। मतलब यहाँ पे सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 4 पार्ट में और यहाँ पे 2 पार्ट में। मैंने क्या किया, मैंने आंख बंद करके इस टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। मैंने डिसाइड करना शुरू किया कि आज टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 में चाहे मैं 50% सिलेबस कंप्लीट करके जाऊं, लेकिन जो सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगी वो ऐसा करके जाऊंगी कि मेरे अलावा कोई और उतना ढंग से नहीं करके आया होगा। 50% बेशक छोड़ के चले जाओ, कोचिंग खेलने नहीं आए, अपन नीट निकालने आए। तो जो करना है ढंग से करना है। अपना टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ करके जाना है, जो करके जाना है ढंग से करके जाना है। तो जब ये 6 टेस्ट मैंने दे दिए, एट लास्ट अराउंड 50% के आसपास सिलेबस ही मुझसे हो पाया। हर टेस्ट में कोई ना कोई चैप्टर छूट जाता, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ छूट जाता, फॉर श्योर छूटेगा ही छूटेगा, और 400 में नंबर आएंगे ही आएंगे। फिर क्या होगा, जब दोबारा उनका होगा। अब ये जो 50% तुमने कर लिया है, अभी इसको छोड़ो, बचा हुआ 20% करो। तो यहाँ पे बचा हुआ 20 से 30% के आसपास सिलेबस जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बचे हुए 2 टेस्ट होंगे, ये जितना हो गया उसको छोड़ो, अब बचा हुआ जो 10% है उसको करो। तो ऑन एन एवरेज जब आप देखोगे तो आपका 60-70% के आसपास सिलेबस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद क्या करना, जो लास्ट महीना बचेगा उसमें बचा खुचा रिवीजन कर लेना। जैसे मेरा अप्रैल में 10-20% सिलेबस बचा था, वो कर लिया और रिवीजन कर लिया। टेस्ट देने हैं तुमको भी। खुद से कितने ही टाइम टेबल बना लो, हम लोग बहुत ख़राब करते हैं, और टेस्ट में स्कोर जो है वो नहीं बढ़ेगा यार। मेरा 411, 444, 480 ये स्कोर आता था लास्ट के 1 महीना पहले।
1 महीना पहले सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन 10 दिन पहले पता है क्या होता है, तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हारा नंबर नहीं बढ़ेंगे, एकदम से ऐसे नंबर बढ़ने शुरू होंगे कि तुम खुद शॉक हो जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से इतने नंबर बढ़ गए। 10 दिन पहले मेरे एकदम से नंबर 500 क्रॉस कर गए, 512 चले गए, उसके बाद 5 दिन पहले 544 के आसपास नंबर चले गए थे, और फिर अगले 5 दिन में और स्कोर बढ़ा होगा। तो लास्ट में ना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आना स्टार्ट होगा मार्क्स में। वो एक तरीके से ऐसे होता है ना, हथौड़े से हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, हमको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। जैसे बैम्बू है, बैम्बू ग्रो कर रहा है 50-100 साल तक ग्रो करता जा रहा है बेचारा, और एकदम से 50-100 साल बाद फ्लावरिंग हो जाती है। सेम सिचुएशन है, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं खोनी है, ये चीज मेरी याद रखना। अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई कि मार्क्स देख के हमको डिसाइड नहीं करना है, हम कोचिंग खेलने नहीं आए हैं, तो जीत जाओगे। टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर लेना। मुझे आज भी लगता है कि मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था। क्या होता है टेस्ट के एनालिसिस में, आते ही देखना कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं आया। अब उसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो तुम उसको पढ़ के गए थे उसके बाद भी नहीं आया, फिर तो भाई खतरा है। तुम उसको पढ़ के गए फिर भी तुमको नहीं आया, इसका मतलब तुमने वो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम पढ़ के गए थे, तुमको वो क्वेश्चन आता भी था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ये प्रैक्टिस बढ़ाओ और प्रैक्टिस करना। अगली बार बोल के हल्का बोल के पेपर को देने की कोशिश करना, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन इंप्रूव करना। और तीसरा होता है जो टॉपिक हम पढ़ के ही नहीं गए तो उनको तो हम पढ़ लेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आते ही टेस्ट का एनालिसिस करना है, और आज से अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करो, खुद के ऊपर चेक लगाना शुरू करो कि मेरे कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं, कौन से वीक हैं। इस हफ्ते में मैंने कौन सा चैप्टर कर लिया, कौन सा नहीं किया, तुमको पता होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर शाम तक इस सेकंड पे मैंने क्या किया था। एवरी आवर डायरी बना लो। सुबह 7 बजे उठे तो 8 बजते ही लिखना है कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने क्या किया। 8 बजे से 9 बजे, बेशक तुमने टाइम पास किया हो, तुम नहाने गए हो, तुमने बेबी से बात करी हो, जो करी हो, जो तुमने किया है वो लिखना है। रात में जब सोओगे ना, तुमको कोई रक्षिता सिंह, तुमको कोई और किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी वो डायरी तुम्हारा एक मिरर होगा, वो डायरी ही तुमको दिखाएगी कि देख ये तेरी गलती है, यहां प्रॉब्लम है, यहां तू टाइम वेस्ट कर रहा है। जो टाइम मैनेजमेंट मुझसे पूछ रहे हो ना, एक बार ये 1 आवर डायरी बना के देखो, एवरी आवर डायरी बना के देखो, तुमको पता चलेगा अपने आप टाइम मैनेज कैसे होगा। अगले दिन से तुमको तुम्हारे टाइम का हिसाब आना स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टेक बुक तुम लोगों को बनानी है। मिस्टेक बुक वो नहीं कि मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक मैं करता हूँ, मैं पूरा कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता हूँ। और कंसिस्टेंसी भी ऐसा मत समझ के चलना कि तुम लोगों का ऐसे होगा कि आज मैं 5 घंटे पढ़ी, कल 6, 7, 8, 9, नहीं, थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। आज क्या होगा, आज तुमने मेरी ये वीडियो देख ली, तुम मोटिवेट हो गए, तुम 12 घंटे काम करोगे, अगले दिन 10, 11, 12, फिर से एकदम से अपने आप को खुद को पुश करना, हिम्मत देना, फिर इस तरीके से ग्राफ जाएगा, फिर ऐसे ग्राफ जाएगा, लेकिन एवरेज तो निकल के ये आ जाएगा ना, विच इज मच मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ सीट। एवरेज अपने को ये ग्राफ मेंटेन करना है। तो इतना आइडियल कोई नहीं होता है कि वो पूरा उसी मोटिवेशन के साथ जिंदगी भर काम करता रहेगा। फिर से मोटिवेट करो। एक बार जो काम करने का मन है, आज मान लो 10 घंटे नहीं 12 घंटे का पढ़ना, तो पढ़ दो 12 घंटे, सोचो मत किसी चीज के बारे में। एक बड़ी बहन होने के नाते जितना मुझे सही लगा मैंने तुमको यहाँ पे बताया। इन चीजों का अगर तुमने इंप्लीमेंट कर लिया ना यार, मैं तुमको लिख के देती हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तुमको उससे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, आज से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसी वीडियो के जस्ट बाद मैं देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ तक इस वीडियो को देखने का पेशेंस दिखाया। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि हाँ, आज हम प्रॉमिस करते हैं, अब हम पलट के नहीं देखेंगे, अब पलट के नहीं देखेंगे, ठीक है।